दांव बचा कर रखा था। देखा मेरा आखिरी दांव, लेकिन मुझे फिर भी यही लगता है कि मेरा आखिरी दांव भी तुम्हें इस कुश्ती में नहीं हरा पाएगा, क्योंकि तुमने मेरे पैर को अपने दोनों पैरों से बुरी तरीके से जकड़ रखा है और तुम पूरी तरीके से चित हो ही नहीं पा रहे हो। मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ फिर भी। राहुल, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा यह आखिरी दांव थोड़ा सा कामयाब हो गया, क्योंकि तुमने मुझे गिरा तो दिया जमीन पर, लेकिन चित मुझे नहीं कर पाओगे। और इस कुश्ती के खेल में जब तक एक पहलवान दूसरे पहलवान को चित नहीं कर देता है तब तक वो जीत नहीं पाता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पैर को अपने दोनों पैरों से बुरी तरीके से जकड़ रखा है और तुम्हारे हाथों को भी पकड़ रखा है। अब कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें उल्टा गिरा दूं। मोदी जी, आखिरी दांव तो मैंने फेंका था, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं मैं उल्टा ना गिर जाऊं। मोदी जी, जोर लगाओ, राहुल की टांग को बिल्कुल बुरी तरीके से दबा दो और उसके हाथों को खींच लो। तुम राहुल को गिरा सकती हो, इस कुश्ती को जीत सकती हो। माना कि 10 सालों से तुम्हारी दोनों की कुश्ती बराबर पर छूटती आ रही है। भले ही आखिरी दांव राहुल ने चल दिया हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आखिरी दांव तुम्हारा बाकी है और तुम राहुल को हरा सकती हो। अरे जाओ लालू जी, इस टाइम मोदी जी जमीन पर है, राहुल तो अभी खड़ा हुआ है, तो राहुल कैसे हर सकता है? मुझे तो इस कुश्ती में ज्यादातर हारने के चांस मोदी जी के लग रहे हैं। अखिलेश, तुम गलत कह रहे हो, बिल्कुल गलत कह रहे हो। इस कुश्ती में ज्यादातर जीतने के चांस मोदी जी के हैं। देख नहीं रहे हो, मोदी जी भले ही जमीन पर हो, लेकिन अभी वो चित्त थोड़ी हुए और उन्होंने राहुल की टांग को बुरी तरीके से जकड़ रखा है। वो उल्टा गिरा देंगे राहुल को जमीन पर। मोदी जी, जोर लगाओ, जोर से जोर लगाओ, राहुल को नीचे गिरा दो। अरे क्या ओवैसी जी कह रहे हो कि जोर लगाओ? मुझे लगता है ये कुश्ती फिर से बराबर पर छूटेगी। न इस कुश्ती को राहुल जीतेगा, न मोदी जी जीतेंगे, मुझे तो ऐसी लग रहा है। बाकी तो पूरा गांव देख ही रहा है, देखते हैं क्या होता है। पूरे 10 साल से कुश्ती देखते आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों की कुश्ती बराबर पे ही छूट जाती है। अब देखो, ऐसा लगा था राहुल मोदी जी को गिरा देगा, लेकिन मोदी जी ने अपनी आखिरी दांव खेलकर राहुल के पैरों को ही जकड़ लिया बुरी तरीके से, इसीलिए वो पूरी तरीके से गिर नहीं पाए। अब ये कुश्ती बराबर पर छूट जाएगी। अब फिर से अगले साल का इंतजार करना होगा दंगल का। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि सब लोग तो मेरे छप्पर को इस झोपड़ी के ऊपर चढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम मेरे छप्पर के ऊपर जाकर बैठ गए। अरे छप्पर को तोड़ोगे क्या? नीचे आओ, इसे धक्का लगाओ, छप्पर को ऊपर चढ़ाओ। देखो गांव के सारे लोग आए हुए हैं, छप्पर को ऊपर चढ़ा रहे हैं। अरे मोदी जी, मैं बेफालतू में आपके छप्पर के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपने छप्पर बनाने में घास फूस का अच्छा इस्तेमाल तो किया है, कहीं ये बरसात में टपकेगा तो नहीं। राहुल, तुम्हें बहाने बनाना बहुत आता है। नीचे आओ, छप्पर से कूद के छप्पर को जोर से धक्का लगाओ, ये ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है झोपड़ी के ऊपर। मोदी जी, मुझे लगता है इस बार का छप्पर आपने भारी बहुत बना दिया। गांव के कम से कम 20 लोग आ गए आपके इस छप्पर को उठाने के लिए, लेकिन छप्पर उठ नहीं पा रहा है। योगी जी, आप तो वैसे ज्यादा काम नहीं करना चाहती हो, सबसे पीछे खड़े हुए हो। जोर से धक्का लगाओ छप्पर पे, तभी तो ये झोपड़ी के ऊपर चढ़ेगा छप्पर। वैसे मोदी जी, राहुल सही कह रहा था, आपने इस छप्पर के अंदर घास फूस का इस्तेमाल कम किया है, कहीं ये बारिश होने पे टपके ना। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है अखिलेश, तुम कह रहे हो कि मैंने घास फूस का कम इस्तेमाल किया है अपने छप्पर बनाने में, और योगी जी कह रहे हैं छप्पर में वजन बहुत है, तो किसकी बात को मानूं ये बताओ? अगर मैंने घास फूस का कम इस्तेमाल किया होता इस छप्पर को बनाने में, तो इसमें वजन बहुत कम होता। मैं सोच रहा हूँ तुम सब लोगों की मदद से ये छप्पर मेरी झोपड़ी के ऊपर चढ़ जाए तो मेरे रहने सहने का अच्छा गुजारा हो जाए। मोदी जी, एक छप्पर मुझे भी बनवाना है, एक छप्पर मेरे लिए बना देना। अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, मैं कुटिया बनाऊंगा। लेकिन लालू जी, आपकी तो झोपड़ी है, अच्छी तरीके से बनी हुई भी है, उसमें रह भी रहे हो तुम, एक दूसरी झोपड़ी क्यों बनाओगे? अरे अमित शाह जी, वो लालू जी की झोपड़ी बुरी तरीके से टूट चुकी है, मैंने देखी है। बारिश होने पे बुरी तरीके से टपकती है, सारा का सारा पानी जितना बाहर गिरता है उतना ही झोपड़ी के अंदर गिरता है बारिश होने पर, इसीलिए ये दूसरी झोपड़ी बनवाने को कह रहे हैं। मोदी जी, आपके छप्पर को ऊपर चढ़ाने पर सबने बहुत मेहनत की, लेकिन ये राहुल छप्पर के ऊपर ही बैठा रहा। ओवैसी जी, बैठे रहने दो इसे, आज के बाद किसी काम के लिए मैं इसे बुलाऊंगा ही नहीं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब